नमस्ते सभी जनालय। देखिए आज हम देखते हैं एक नया आपका थ्री डायमेंशन फिगर्स हैं। इस थ्री डायमेंशन फिगर्स में देखते हैं स्पेयर। ये सामने बना हुआ है, स्पेयर बना हुआ है। देखिए आप, ये जो स्पेयर है, इस स्पेयर में एक रेडियस है। ठीक है, रेडियस तो आपका रहता है इसके अंदर। स्पेयर, ये एक स्पेयर का फिगर है, इसके अंदर रेडियस है। ठीक है, दोनों ले लूँगा तो पूरा का पूरा डायमीटर बन जाएगा। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, अब जो इसके अंदर जो समझने वाली सबसे ज़रूरी चीज़ है, या जो सबसे जो जानने में आपको ज़रूरत है, वो है इसका, ठीक है, वो है इसका आपका डिफरेंस। डिफरेंस क्या, किसके बीच में डिफरेंस? जैसे आपने टू डायमेंशन एक फिगर्स पढ़े थे, अब आप पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशंस। ठीक है, इस थ्री डायमेंशन में और टू डायमेंशन में, अगर टू डायमेंशन में एक फिगर था जिसका नाम था सर्कल, ठीक है, और थ्री डायमेंशन में एक पढ़ रहे हैं स्पेयर। ठीक है ना, और थ्री डायमेंशन में कर रहे हैं स्पेयर। अब इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस की बात करें तो अगर आप देखेंगे, जो घर में जो लेडीज़ होती हैं, वो लेडीज़ चूड़ी पहनती है ना, वो चूड़ी क्या है? वो चूड़ी है आपका सर्कल। और अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे या फिर बड़े कोई भी फुटबॉल खेलते हैं, वो फुटबॉल क्या है? स्पेयर। आपको डिफरेंस समझ में आया ना? तो जो ये फुटबॉल है, या फिर फुटबॉल वाली जो एक फिगर है, या एक जो भी बोलेंगे आकार है, इसके अंदर हम कुछ कंटेन कर सकते हैं, पर आप चूड़ी के अंदर कुछ भी कंटेन नहीं कर सकते। मेजर डिफरेंस यही है। ठीक है, इसीलिए इस वजह से इसका निकलता है एरिया, इसका निकलता है वॉल्यूम। अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे जो आपका एरिया, जो सर्कल है, सर्कल का आप एरिया निकालते तो आप क्या निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर ना। पर यहाँ पे आप क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। आप देखेंगे यार, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रेडियस कितनी बार है? रेडियस 2 बार है ना। और यहाँ रेडियस कितनी बार है? यहाँ जो रेडियस है, यहाँ जो रेडियस है वो 3 बार रेडियस है। ठीक है, इसी वजह से ये थ्री डायमेंशन है, मतलब एक तीसरी डायमेंशन है। आर आर आर, ये थर्ड डायमेंशन ऐड हो गई है इसके अंदर। यहाँ आर क्या है? आर इंटू आर 2 बार है, तो यहाँ कोई, ये 2D है। 2 बार आ रहा है इसलिए 2D है, ये 3 बार आ रहा है इसलिए 3D है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो मेजर डिफरेंस आपको दिमाग में जो इमेजिन करना है, आप फिगर से इमेजिन करिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगने लगेगा और आप बहुत आराम से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई इन सब चीज़ों की। अब देखते हैं इसके अंदर थोड़े फॉर्मूलेज देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या है इसके अंदर? देखिए फॉर्मूला है, सबसे पहले देखते हैं आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम। और इसके अंदर अलावा निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब कई लोगों के दिमाग में आता है सरफेस एरिया क्या चीज़ है, या टोटल सरफेस है। इसमें तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बात एक ही होगा। ठीक है, अब जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया क्या है? जैसे अगर आप फुटबॉल को इमेजिन कीजिए अपने मन में, और आप उसको पकड़िए। आप ना उस फुटबॉल को पकड़ते वक्त में जहाँ जहाँ उस फुटबॉल को छू सकते हैं, वही इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, समझ में आ रहा ना बात? ये एक फुटबॉल है। ठीक है, आप फुटबॉल के किस किस हिस्सों को छू सकते हैं अपने हाथों से, हाथ में पकड़ के, तो वही इसका सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे ये 2 रिंग है ना, और फिर एक ऐसा रिंग है। हालांकि मेरे से बन नहीं पा रहा है ये फिगर, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। 4 जो सर्कल होते हैं ना, 4 सर्कल के एरिया मिलाकर एक स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया बनता है। ठीक है, तो 4 सर्कल एरिया मतलब क्या होगा? एक सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और 4 का क्या होगा? 4 घंटे हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसको फिगर में समझना चाहे ना, तो फिगर में कुछ ना ऐसे ही बनेगा। जैसे ये है एक सर्कल, ठीक है, और एक सर्कल ऐसे बनेगा, और एक सर्कल ऐसे बनेगा। तो ये 4 सर्कल का जो एरिया होता है, उसको मिला के आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है स्पेयर का। तो आपको मेजर डिफरेंस समझना है स्पेयर और सर्कल में, सीधी सी बात है। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेयर इज़ 1386। व्हाट विल बी द 40% ऑफ इट्स डायमीटर? ठीक है, और आप यूज़ करना है आपको पाई इक्वल टू 22/7। अब जो
टोटल जो आपका सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये कितना गिवन है, 1386 जो गिवन है आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसने बोला है कि पाई को आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पाई को 22/7 यूज़ कर सकते हैं आप। तो 4 × 22/7, ठीक है। डायमीटर फाइंड आउट करना, 40% ऑफ डायमीटर, तो आपको रेडियस पता नहीं और रेडियस निकालना है, इसका मतलब 1386, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 × 22/7, है ना, यही था ना। और ये था आपका r/r² इक्वल टू, ये हो जाएगा 1386, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये r² इक्वल टू हो जाएगा 63 × 7/4, और यहाँ से और निकालेंगे, r इक्वल टू आ जाएगा आपका 21/2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका रेडियस। अब डायमीटर निकालेंगे। अब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो रेडियस कितना है आपका, r इक्वल टू 21/2, और इनको 2 कर दूंगा तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21/2 × 2, ये डायमीटर हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि रेडियस का डबल होता है ना। अब कह रहा 40% ऑफ द डायमीटर, तो 40% भी आप कर दीजिए इसको, ठीक है। अब इसको पूरा फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, 8.4 सेंटीमीटर इज़ द 40% ऑफ द डायमीटर, ठीक है, एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से आपने इसको निकाल दिया। तो आप जो भी 3D डायग्राम्स या फिर आप 2D वाले डायग्राम्स करते हैं, आप थोड़ा इमेजिन करके नहीं करेंगे, सोच के करेंगे, समझ के करेंगे, आपको कभी जीवन में फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वैसे भी आपके एग्ज़ाम्स अब अराउंड द कॉर्नर हैं, तो कभी भी होने की संभावना है, तो आप तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, और एक अच्छा पोस्ट लेके जाइए वेस्ट बंगाल में, या कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में देते हैं। ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ये आपको हर एग्ज़ाम में काम देंगे, ठीक है। थैंक यू।